पर किस तरह से देखें कोरोना और मार्केट के कोरिलेशन को सर? है कहाँ दीप, कोरोना और मार्केट का कोरिलेशन है कहाँ? जो था वो मार्च में ही था कि जब नया नया कोरोना आया था और नई चीज थी और पता नहीं थी, तो बाजार ने रिएक्शन दिया। उसके बाद तो कहीं कोई दूर दूर तक कोरिलेशन है नहीं, दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं, मार्केट भी और कोरोना के केसेस भी। और यही सच है, अब इसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। 2 लाख नए मामले जो आए हैं अमेरिका में, और मुझे याद है पिछली बार की वेव में तो कभी एक भी दिन 80-90 हजार से ज्यादा भी नहीं पहुंचे, और तब इतनी चिंता थी। लेकिन आज 2 लाख के मामले रोज आ रहे हैं, लेकिन चिंता नहीं है। फिर से देखिए, दिल्ली में जिस तरह का आउटब्रेक हुआ है, कई सारे राज्यों में, कई सारे शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, सीमाएं फिर से सील होने की बात हो रही है, लेकिन रिएक्शन नहीं है। इसकी वजह क्या है? देखिए 2 चीजें हैं। अब ये कुछ चीजें आपको परेशान कर सकती है, अरे सब कुछ तो ये वापस से पहले से ज्यादा खराब होता दिख रहा है और मार्केट क्यों नहीं गिर रहे हैं? देखिए, मार्केट का गिरना नहीं गिरना, कोरोना का बढ़ना नहीं बढ़ना, दोनों चीजें आप शायद 1 to 1 कोरिलेशन करने की कोशिश करेंगे तो परेशान हो जाएंगे। और अचानक से किसी दिन बाजार इस पर रिएक्शन दे भी सकता है, एकदम से परेशान हो जाए। तो करेक्शन के लिए जो बहाने चाहिए वो किसी भी दिन मिलेंगे, और बढ़ने के लिए जो बहाने चाहिए वो आपके पास है। अब मैं बता दूं क्यों ये रिएक्शन बाजार का नहीं आ रहा है। इसकी 2 बड़ी वजह दी। पहली बड़ी वजह तो यह है कि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन सामने आपके पास एक बड़ी उम्मीद है कि आज नहीं तो कल, इस हफ्ते नहीं तो अगले महीने नहीं तो 2-3 महीने बाद वैक्सीन आपके हाथ में होगी। और ये वैक्सीन सिर्फ एक कंपनी की तरफ से नहीं होगी, कई कंपनियों की तरफ से होगी, और जिनमें दावा ये किया जा रहा है कि इसका सक्सेस रेशियो बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट 100% के आसपास पहुंचता हुआ दिख रहा है। 92.5 95% कम नहीं होता है। तो इसका मतलब यह है कि 2-3 महीने तो निकालने हैं। और बाजार जरूरी नहीं ना कि 2-3 महीने के लिहाज से ही आगे देखे, बाजार तो उससे कहीं आगे 2-3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल आगे की सिचुएशन देखता है। और अगर बाजार में लोगों को यह लगता है कि 2-3 महीने निकलने के बाद तो फिर से लाइफ बैक टू नॉर्मल है, जैसे कई सारे वायरस आए, कई सारे फ्लू आए, ये भी निकल जाएगा, बात खत्म, तो बाजार का रिएक्शन एकदम जस्टिफाइड है। तो पहली रीजन तो यह कि जहां कोरोना का डर है, जहां लॉकडाउन लगने का डर है, लेकिन उस डर के बावजूद आपके हाथ में वैक्सीन आती हुई दिख रही, पहली चीज। दूसरी चीज, बाजार को क्या चाहिए? पैसा। और इस पैसे में 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से बाजार बढ़ रहे हैं। पहला ये कि जितनी कोरोना की चिंताएं बढ़ेगी, उतना बड़ा और उतना जल्दी अमेरिका में राहत पैकेज, स्टिमुलस पैकेज आएगा, वो बाजारों को गिरने नहीं दे रहा। उस उम्मीद में बाजार बढ़ रहे हैं। और तीसरा, उसी का एक पार्ट समझ लीजिए कि लिक्विडिटी है, भरपूर है, और इक्विटी मार्केट्स में लोगों ने पैसा बनाया है, ग्लोबली सबने बनाया है, और उनके पास पैसा है, और पैसे से पैसा, और जहां पैसा बनता है उसी एसेट क्लास में और पैसा आता है। आप देखिए, मेरे ख्याल से ये इतिहास का पहला सबसे बड़ा महीना होने जा रहा है एफआईज के इनफ्लोज के लिहाज से। 46,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट नवंबर के महीने में, अभी भी नवंबर का महीना खत्म होने में टाइम है। तो ये इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट एफआईज की तरफ से किसी एक महीने में पीछे मुझे तो याद नहीं आता कि ऐसा पिछली बार कब हुआ था। तो लिक्विडिटी भरपूर है, कोरोना की वैक्सीन आपके आने की उम्मीद है, और साथ ही राहत पैकेज की उम्मीद। ये 3 चीजें ऐसी है जो बाजार को गिरने नहीं दे रही है। अब इसका मतलब यह भी नहीं कि बाजार कभी नहीं गिरेगा। कब करेक्शन देगा, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। ये कब कोरोना पर देगा, और नहीं भी दे तो नहीं भी दे। लेकिन कुल मिलाकर ये 3 बड़ी चीजें क्यों बढ़ रहे हैं वो मैं आपको बता सकता हूं। इन 3 वजहों से बढ़ रहे हैं। करेक्शन आएगा, गिरेगा तो सिर्फ एक ही वजह से कि कोरोना के मामले अब हाथ से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। उस पर बाजार किस दिन, कब, किस लेवल से रिएक्शन देगा, थोड़ा कहना मुश्किल है।